ऑडियो बुक वांग्मय 8। ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। चैप्टर 1 पार्ट 16। क्या ईश्वर विज्ञान से प्रमाणित नहीं? अनिश्वरवादियों का कथन है कि विज्ञान द्वारा ईश्वर सिद्ध नहीं होता, तो हम उसे क्यों माने? विचारणी बात यह है कि क्या हम केवल उन्हीं बातों को मानते हैं जो प्रत्यक्ष या विज्ञान सम्मत हैं। जीवन के कितने ही आदर्श और तथ्य ऐसे हैं जिनका सीधा संबंध अंतरात्मा से है। नीति शास्त्र का आधार यही है। धर्म, सदाचार, नीति, कर्तव्य, परमार्थ आदि को विज्ञान की कसौटी पर यदि कसा जाए तो यह सभी कुछ व्यर्थ प्रतीत होगा और मनुष्य को पशु की तरह आचरण करना ठीक प्रतीत होगा। विज्ञान के द्वारा ईश्वर को सिद्ध या असिद्ध करने का प्रयत्न हास्यास्पद है। जिसे विज्ञान कहा गया है वह वस्तुतः पदार्थ विज्ञान है। पदार्थों के बारे में खोज करना, पदार्थों से जीवन उपयोगी प्रयोजन सिद्ध करना इस भौतिक विज्ञान की मर्यादा है। इसके अतिरिक्त वह अधिक सूक्ष्म तत्वों तक पहुंच सकने में असमर्थ है। नीति, सदाचार, त्याग, बलिदान, परोपकार, संयम जैसे आवश्यक विषयों में विज्ञान की कोई पहुंच नहीं। यदि इन विषयों को विज्ञान के आधार पर हल किया जाए तो उन उपयोगी मान्यताओं को त्यागना पड़ेगा जो मानवीय सामाजिक जीवन के लिए मेरुदंड के समान आवश्यक हैं। विज्ञान की दृष्टि में नर और मादा का यौन संबंध स्वाभाविक है। उसमें बहन, पुत्री या माता का कोई विचार नहीं होता। जब सृष्टि के अन्य सभी जीव जंतु अपनी बहन, पुत्री या माता के साथ यौन संबंध करने में कोई संकोच नहीं करते, तो मनुष्य ही क्यों करे? इस प्रतिबंध का, इन मर्यादाओं का विज्ञान समर्थन नहीं कर पाता, वरन उन्हें व्यर्थ बताता है। यदि विज्ञान की कसौटी पर यौन सदाचार व्यर्थ सिद्ध होता है तो क्या हम उसकी व्यर्थता स्वीकार कर लेंगे और पशुओं की तरह बहन, पुत्री एवं माता की मर्यादा को छोड़ देने के लिए उद्यत होंगे? विज्ञान के अनुसार जीव जीव का भोजन है। प्रत्येक प्राणी के लिए अपना स्वार्थ ही प्रधान है। फिर त्याग, बलिदान, उदारता, दान, सेवा और परोपकार का महत्व कहाँ रहेगा? जीवधारियों के गुण धर्म के बारे में विज्ञान की कसौटी प्राणी की स्वाभाविक प्रवृत्ति ही है। सभी जीवों को अपनी क्षुधाओं और वासनाओं की पूर्ति के लिए जो भी अवसर मिलता है उससे बिना उचित अनुचित का विचार किए लाभ उठाते हैं। फिर मनुष्य भी यदि वैसा ही करता है तो उसमें क्या अनुचित है? स्वार्थपरता एवं स्वच्छंद भोगवाद का विरोध विज्ञान के द्वारा नहीं हो सकता, वरन उसके आधार पर तो समर्थन ही करना पड़ेगा। ऐसी दशा में क्या हम विज्ञान को ही सब कुछ मानकर परमार्थ की प्रवृत्ति को मानव जीवन में से बहिष्कृत करने को तत्पर होंगे? और यदि होंगे
तो क्या उसके फल स्वरूप किसी सत्परिणाम की आशा करेंगे? विज्ञान बताता है कि मृत्यु से हर प्राणी डरता है, बचता है, लड़ता है और भागता है। यह उसका स्वाभाविक धर्म है। यदि मनुष्य को भी इस स्वाभाविक धर्म से बंधा हुआ मान लिया जाए तो फिर मृत्यु के लिए हंसते हुए तैयार रहने वाले सैनिकों एवं देश धर्म पर बलिदान होने वाले महामानवों को प्रकृति विरोधी एवं मूर्ख ही मानना पड़ेगा। फांसी का हुक्म सुनने के बाद जिनके वजन जेल की कोठरियों में 8-8 पाउंड बढ़ गए, उन क्रांतिकारियों को मृत्यु से डर न लगने का विज्ञान के पास क्या उत्तर है? इसी प्रकार ईश्वर का आंखों से न दिखाई देना या वैज्ञानिक यंत्रों से उसका प्रमाणित न होना इतना बड़ा कारण नहीं है जिसके आधार पर उस महान सत्ता के अस्तित्व से इनकार किया जा सके। इस संसार में सभी कुछ तो प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होता। ईश्वर दिखाई नहीं देता, इसलिए उसे न माना जाए, यह कोई तर्क नहीं है। अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जो आंखों से नहीं दिखाई देती, फिर भी उन्हें अन्य आधारों से अनुभव करते और मानते हैं। कोई वस्तु बहुत दूर होने से दिखाई नहीं पड़ती। पक्षी जब आकाश में बहुत ऊंचा उड़ जाता है तो दिखता नहीं। कोई वस्तु नेत्रों के बहुत समीप हो तो भी वह नहीं दिखती। अपने पलक या आंखों में लगा हुआ काजल अपने को कहाँ दिखता है? यदि नेत्र न हो, कोई व्यक्ति अंधा हो तो भी उसे वस्तुएं नहीं दिखेगी। उसका अर्थ यह नहीं कि वे वस्तुएं हैं ही नहीं। चित्त उद्विग्न हो, मन कहीं दूसरी जगह लगा हो, किसी समस्या के चिंतन में लगा हो, तो सामने से कोई चीज गुजर जाने पर भी वह दिखाई नहीं देती। बहुत सूक्ष्म वस्तुएं भी कहाँ दिखाई देती हैं? परमाणु या रोग के कीटाणु बिना सूक्ष्म दर्शक यंत्र के दिखते नहीं। किसी पर्दे की आड़ में रखी हुई संदूक आदि में बंद की हुई जमीन में गड़ी वस्तुओं को भी आंखें कहाँ देख पाती हैं? सूर्य के प्रकाश के कारण दिन में तारे नहीं दिखते। पानी में नमक धुल जाता है तो फिर नमक दिखता नहीं, फिर भी पानी में उसका अस्तित्व तो रहता ही है। जो वस्तु दिखाई न दे वह है ही नहीं, यह मान्यता किसी प्रकार भी उचित नहीं ठहराई जा सकती। केवल आंखें ही किसी वस्तु के अस्तित्व को प्रमाणित करने का एकमात्र साधन नहीं है। ईश्वर के अस्तित्व से केवल इस कारण इनकार करना कि वह इस आज के अविकसित विज्ञान या बुद्धिवाद की कसौटी पर खरा नहीं उतरता कोई ठोस कारण नहीं है। प्रत्यक्ष के आधार पर तो यह भी प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि हमारा पिता वस्तुतः कौन है। माता की साक्षी को ही इसके लिए पर्याप्त प्रमाण मान लिया जाता है। मानव जीवन की अनेक महत्वपूर्ण आस्थाएं उस विज्ञान के आधार पर निर्भर हैं जिसे अध्यात्म विज्ञान कहते हैं। पदार्थ विज्ञान से नहीं।
अध्यात्म विज्ञान से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। ईश्वरवाद का अवलंबन करके ही मानव जाति की अब तक की प्रगति संभव हुई है। प्रेम, करुणा, उदारता, दान, संयम, सदाचार, पुण्य, परमार्थ जैसे सद्गुणों का विकास आस्तिकता के आधार पर ही संभव हो सका है और इन ही गुणों के द्वारा सामाजिकता की प्रवृत्ति बढ़ी है। यदि इस महान आदर्श का परित्याग कर दिया जाए तो व्यक्ति का आंतरिक स्तर इस प्रकार का ही बनेगा जिससे द्वेष, घृणा, संघर्ष और आतंक का मार्ग अपनाने के लिए मन मचलने लगे। हमारे पड़ोसी देश चीन का उदाहरण सामने है। वहां की जनता का कैसा नृशंस उत्पीड़न साम्यवादी सरकार ने किया है। पड़ोसी देशों के साथ कैसी आक्रमणात्मक नीति अपनाई है। आदर्शवाद से नितांत पतित, छल, छिद्र भरी कूटनीति का सहारा लिया है। प्रचार में कितना सफेद झूठ अपनाया है यह किसी से छिपा नहीं है। आदर्शवादिता का ही दूसरा नाम आस्तिकता है। जो आस्तिकता छोड़ चुका उसके लिए छल, असत्य, आक्रमण, उत्पीड़न आदि नाम की भी कोई वस्तु नहीं रह जाती। पार्टी की नीति ही उनके लिए सब कुछ है। भले ही वह कितनी ही गलत क्यों न हो, नैतिक प्रवृत्तियों से रहित विचारधारा कितनी भयावह होती हैं, इसका अनुभव पग पग पर होता रहता है। नैतिकता का बांध आस्तिकता की चट्टानों से ही बनता है। यदि वह बांध तोड़ दिया गया तो फिर व्यक्ति या सरकार अपनी अपनी सनकें पूरी करने के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे और शांति प्रिय लोगों के लिए जीवन धारण कर सकना भी एक समस्या बन जाएगी। आस्तिकता मानव जीवन की आधारशिला है। इसका परित्याग करना एक प्रकार से नैतिकता की व्यवस्था को ही चौपट कर डालने जैसी विपत्ति खड़ी करना होगा। मानव जाति के भविष्य को खतरे में डालने वाली इस विभीषिका से हम जितनी जल्दी सावधान हो जाएं, उतना ही उत्तम है। पार्ट 16 समाप्त।